हाय गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फाइन। फ्रेंड्स, आज बतलाने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस बेस्ड ऑन कंजंक्शन। ओके, आज कंजंक्शन पर बेस्ड इंग्लिश कॉन्वर्सेशन फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को लिंक करने का प्रयास करेंगे, है ना। जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ाता हूँ ना, ये स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ ही पढ़ाता हूँ, है ना। ऐसा इंग्लिश ग्रामर का कोई सेक्शन नहीं बचा होगा जो कि मैं कन्वर्सेशन इंग्लिश के साथ उसको ख़त्म नहीं किया हूँ। ओके, कुछ ऐसा चैप्टर होगा, एक आध दो चैप्टर जो कि बचा हुआ है, उसे भी मैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ ही ख़त्म कर दूंगा फ्रेंड्स। अभी चल रहा है कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन पर बेस्ड है फ्रेंड आज स्पोकन इंग्लिश, आप ध्यान से देखेंगे और उसको लिंक करेंगे। जब इसको लिंक करेंगे ना, very easily you will speak English fluently, and when you will speak English you will speak each and everything। आप जब इस इंग्लिश बोलेंगे ना, सब कुछ बोल लेंगे फ्रेंड्स, है ना। मैं वैसा सेंटेंस ही लाता हूँ, वैसा एग्जांपल ही लाता हूँ फ्रेंड, जिसके माध्यम से काफ़ी इजीली आप इंग्लिश को लिंक कर लेंगे और काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। आज कंडीशन है इन एज मच एज। ओके, इन एज मच एज। ओके, इससे कैसे, इसका देखिए एग्जांपल, देखिए काफ़ी इजीली एग्जांपल आप काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। क्या है, वह असाधारण संगीतज्ञ था। वह असाधारण संगीतज्ञ था, चूँकि वह बिल्कुल बधिर था। ओके, वह बिल्कुल क्या था, बधिर था। बधिर होता है ना, डेफ। ओके, देखिए वह असाधारण संगीतज्ञ था। ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल म्यूजिशियन। ओके, ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल म्यूजिशियन इन एज मच एज ही वॉज टोटली डेफ। वह बिल्कुल कैसा था, बधिर था। ओके, सेंटेंस पकड़िए फ्रेंड, सेंटेंस लिखा हुआ है, वह असाधारण संगीतज्ञ था चूँकि वह बिल्कुल बधिर था। वह बिल्कुल बधिर था, कैसे बोलेंगे, ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल म्यूजिशियन इन एज मच एज ही वॉज टोटली डेफ। ओके, वह बिल्कुल कैसा था, बधिर था। वह असाधारण संगीतज्ञ तो था, वह कैसा था, बिल्कुल बधिर था फ्रेंड। ओके, ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल म्यूजिशियन इन एज मच एज ही वॉज टोटली डेफ। ओके, नेक्स्ट, तुम भी दोषी हो, तुम भी दोषी हो चूँकि तुम यह जानते हो कि दूसरा क्या षड्यंत्र कर रहा था। फिर समझ फ्रेंड, क्या सेंटेंस है, तुम भी दोषी हो, तुम भी दोषी हो चूँकि तुम यह जानते हो कि दूसरा क्या षड्यंत्र कर रहा था। ओके, इससे कैसे बोलेंगे, तुम भी दोषी हो, तुम दोषी कैसे हो, तुम भी दोषी हो चूँकि तुम यह जानते हो कि दूसरा क्या षड्यंत्र कर रहा था। ओके, यू टू मतलब आप भी, यानी तुम भी, आर गिल्टी तुम भी दोषी हो, इन एज मच एज यू नो जैसा तुम जानते हो, व्हाट द अदर्स वर कंस्पायरिंग दूसरा क्या षड्यंत्र रच रहा था। ओके, फिर समझ फ्रेंड, तुम भी दोषी हो चूँकि यह जानते हो कि दूसरा क्या षड्यंत्र कर रहा था। यू टू आर गिल्टी इन एज मच एज यू नो व्हाट द अदर्स वर कंस्पायरिंग। ओके, दूसरा क्या सोच रहा था। नेक्स्ट कंडीशन है नो दैट। ओके, नो दैट पर बेस्ड है फ्रेंड। ओके, क्या है, चूँकि अब तुम बड़े हो चुके हो, अपना निर्णय ले सकते हो। इससे इंग्लिश कैसे बोलेंगे, चूँकि अब तुम बड़े हो चुके हो, अपना निर्णय ले सकते हो। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसको, नो दैट यू आर ग्रोन अप। नो दैट यू आर ग्रोन अप, यहाँ यू आर का संक्षिप्त रूप है फ्रेंड्स। ओके, यू आर का संक्षिप्त रूप क्या है, योर। ओके, योर। ओके, नो दैट यू आर ग्रोन अप, यानी यू आर ग्रोन अप। ओके, यू आर ग्रोन अप, यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। ओके, यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ओके, क्या था, चूँकि अब तुम बड़े हो चुके हो, अपना निर्णय ले सकते हो। नाउ दैट यू आर ग्रोन अप, यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। ओके, यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, चूँकि काम समाप्त हो गया, चूँकि काम समाप्त हो गया है, या चूँकि काम समाप्त हो चुका है, चूँकि काम समाप्त हो चुका है, अब चलना चाहिए। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, नाउ दैट आवर वर्क इज ओवर। नाउ दैट चूँकि आवर वर्क इज ओवर, अपना काम खत्म हो चुका है। ओके, नाउ दैट आवर वर्क इज ओवर, लेट्स मूव आउट। लेट्स मूव आउट, ये लेटस का संक्षिप्त रूप है। ओके, लेटस कहते हैं ना, लेटस गो चलिए चलते हैं, लेटस ईट चलिए खाते हैं, है ना। उसे यहाँ क्या है, इसको शॉर्ट में आप लेट्स भी लिख सकते हैं, है ना। आप पोस्ट ऑफिस लगा के ऐसे दे देंगे लेट्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, नाउ दैट आवर वर्क इज ओवर, लेट्स मूव आउट। ओके, चूँकि काम समाप्त हो चुका है, अब चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में, गिवन दैट, इस पर बेस्ड देखिए सेंटेंस है,
यह आश्चर्यजनक है कि वही सरकार पुनः सत्ता में आ गई है जबकि वह हर मोर्चे पर असफल रही थी। फिर समझ फ्रेंड, सेंटेंस है, यह आश्चर्यजनक है कि वही सरकार पुनः सत्ता में आ गई है, वही सरकार पुनः सत्ता में आ गई जबकि वह हर मोर्चे पर असफल रही थी। कैसे बोलेंगे? इट इज़ सरप्राइजिंग, या आश्चर्य की बात है, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द सेम गवर्नमेंट हैज़ कम टू पावर, ओके, सेम गवर्नमेंट हैज़ कम टू पावर once again given that it failed on almost every front, जो कि हर फ्रंट पर वो क्या रहा, असफल रहा। फिर सुनिए फ्रेंड, सेंटेंस लिखा हुआ है, यह आश्चर्यजनक की बात है, यह आश्चर्यजनक है कि वही सरकार पुनः सत्ता में आ गई है जबकि वह हर मोर्चे पर असफल रही थी। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द सेम गवर्नमेंट हैज़ कम टू पावर once again, फिर आ गई है, पुनः आ गई है, once again given that it failed on almost every front। यह आश्चर्यजनक की बात है, वही सरकार पुनः सत्ता में आ गई है जबकि वह हर मोर्चे पर असफल रही थी। नेक्स्ट, दैट कंडीशन में बेस्ट सेंटेंस में क्या है? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। कैसे बोलेंगे? आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट कि यू रिकवर सून, आप जल्दी रिकवर हो जाओ। सरल भाषा में बोलेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। कैसे बोलेंगे? आई प्रे दैट यू रिकवर सून, ओके। नेक्स्ट, उसने स्वीकार किया कि उसने भारी भूल की थी, उसने स्वीकार किया कि उसने भारी भूल की थी। कैसे बोलेंगे? शी एडमिटेड, उसने स्वीकार की, दैट में क्या होता है फ्रेंड? की, ओके, दैट में क्या होता है? की, ओके। शी एडमिटेड दैट शी हैड कमिटेड अ ब्लंडर, उसने स्वीकार किया कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी, ओके। फिर समझ फ्रेंड, सेंटेंस लिखा हुआ है, उसने स्वीकार किया है कि उसने भारी भूल की थी। शी एडमिटेड दैट शी हैड कमिटेड अ ब्लंडर, ओके। ध्यान देंगे फ्रेंड, अब ब्लंडर के बाद मिस्टेक नहीं देंगे, ओके। ब्लंडर का मतलब ही भारी मिस्टेक करना, ओके, यानी बड़ा मिस्टेक करना। उसने स्वीकार किया कि उसने भारी भूल की थी। कैसे बोलेंगे? शी एडमिटेड दैट शी हैड कमिटेड अ ब्लंडर, ओके। नेक्स्ट, लगता है कि आज रात बारिश होगी, या लगता है कि आज रात भारी वर्षा होगी। कैसे बोलेंगे? इट सिम्स क्या होता है? लगता है, ओके। जैसे आप बोलते हैं ना, इट सिम्स यू आर ए टीचर, लगता है कि आप एक शिक्षक है। इट सिम्स यू आर ए टीचर, ओके। क्या है? इट सिम्स लगता है दैट कि इट विल रेन हैवली टुडे, हैवली में भारी मात्रा में पानी पड़ेगा, है ना, भारी बारिश पड़ेगी, ओके। हैवली रेन्स, ओके। इसका और भी इंग्लिश होता है कैट्स एंड डॉग, ओके। कैट्स एंड डॉग में क्या होता है? बहुत पूरा पानी पड़ना, है ना, मूसलाधार पानी पड़ना, वो अक्सर इंग्लिश होता है कैट्स एंड डॉग, ओके। क्या है? यहाँ है, लगता है कि आज रात भारी वर्षा होगी। कैसे बोलेंगे? इट सीम्स दैट, क्या सेंटेंस था? इट सीम्स दैट इट विल रेन हैवली, बहुत गंभीर, बहुत भारी वर्षा होगी टुडे, ओके। नेक्स्ट, यह निराशाजनक बात है कि पद ने अभी तक फीस नहीं चुकाई है। क्या लिखा फ्रेंड? पद्मा होना चाहिए ना, हल्का सा एरर हो गया फ्रेंड, ओके। पद्मा ने ठीक ही लिखा है फ्रेंड, ओके। क्या है? यह निराशाजनक बात है कि पद्मा ने अभी तक फीस नहीं चुकाई। कैसे बोलेंगे इसमें? इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, यह निराशाजनक की बात है, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट पद्मा हैज़ नॉट पेड हर फीस, ओके। पद्मा ने अभी तक अपना फीस नहीं चुकाई है। फिर सेंटेंस फिर समझिए क्या लिखा है? यह निराशाजनक बात है कि पद्मा ने अभी तक फीस नहीं चुकाई है। कैसे बोलेंगे? इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट पद्मा हैज़ नॉट पेड हर फीस, पद्मा ने अपनी फीस नहीं चुकाई है। ठीक। नेक्स्ट, अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है। क्या फ्रेंड? अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है। कैसे बोलेंगे? इट इज स्ट्रेंज दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम्स, ओके। यह क्या है? अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है। कैसे बोलेंगे? इट इज स्ट्रेंज, यह अद्भुत है, इट इज स्ट्रेंज दैट ही फेल्ड इन एग्जाम्स, ओके। ही फेल्ड इन द एग्जाम्स, अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है। इट इज स्ट्रेंज दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम्स, ओके। फ्रेंड्स, आपको समझाने का प्रयास करें फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, ओके। द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली, ओके फ्रेंड्स। I hope you will speak English fluently very soon. Thank you friend, thank you so much.